नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स या भौतिकी। ठीक है, ये हम जर्नल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हम फिजिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स डिटेल में करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर भौतिकी या फिजिक्स होती क्या है। कहता है जिसके अंदर हम द्रव्य मीनिंग हमारा पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, या एनर्जी ऊर्जा की जो बारे में पढ़ा जाता है। मीनिंग साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैटर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और या फिर कह सकते हो कि उनकी आपस में जो क्रियाएं हो रही है, मैटर्स की और एनर्जी की जो चीज चल रही है, उनके बारे में ही, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स क्या हुई, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, क्या हुई, एक साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज पढ़ेंगे। मीनिंग प्रकृति के बारे में और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना है। और उन साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जीज, कहते हैं कि जो प्रकृति के अंदर हमारी जो चीज़ें हो रही है, जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, मीनिंग वो पदार्थ की होगी ना या उनकी एनर्जी की होगी, तो उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी या फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो फिजिक्स के अंदर मीनिंग हम किसकी बात कर रहे थे, मैटर और एनर्जी की बात कर रहे हैं, पदार्थ और हमारी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आगे हम स्टडी करेंगे कौन कौन से पार्ट आएंगे, क्या क्या चीज़ आएंगी। उसके अंदर आएगी हमारी यांत्रिक मीनिंग मैकेनिक्स फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की बात करेंगे। मीनिंग इसके अंदर कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, किस चीज़ के अंदर वो बात करते हैं। ध्वनि मीनिंग साउंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ध्वनि के बारे में, उष्मा हीट के बारे में बताएंगे, लाइट के बारे में बताएंगे, प्रकाश के बारे में, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे, चुंबकत्व मीनिंग मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मीनिंग मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये क्या है, हमारी सिर्फ फिजिक्स की ब्रांचेज है, पार्ट है किसका, फिजिक्स का। मीनिंग फिजिक्स की अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, पूरी कंप्लीट फिजिक्स नहीं कह सकते इसको। इसमें क्या है कि फिजिक्स को भी आगे डिवाइड कर रखा है, उसको क्या करें आसानी से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर, हमारी जो प्रकृति है और उसके जो फिनोमिनाज है, जो प्रकृति में हो रही है घटनाएं, उनके बारे में पढ़ना है। और मेन यहाँ चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि हमें मैटर या पदार्थ कह सकते हो, द्रव्य कह सकते हो, या ऊर्जा, इन दोनों के आपस में क्या करने, जो इनकी क्रियाएं हैं या इनके बारे में पढ़ना ही क्या है, फिजिक्स है या भौतिकी है। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, इकाई एंड विमाओं के बारे में। पहले देखो यूनिट्स, इसके अंदर क्या है, हमें कुछ राशियां पढ़नी है। जैसे राशि क्वांटिटीज क्या होती है, कहता है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सके। मीनिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। जैसे मान लो हमारे पास जनसंख्या है, वो क्या होती है, नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट हो जाती है, तो वो क्या एक राशि है। ठीक है, आयु एज है, वो भी क्या एक राशि है। ठीक है, किसी वस्तु का भार है, वो भी क्या एक राशि है। जैसे हम कह सकते हैं ना जनसंख्या में भाई इतने लोग, 50,000, 10,000, जितने भी, आयु जैसे 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, ये क्या है, सारे नंबर्स में लिख रहे हैं ना। 5 जैसे वस्तु का भार 10, ये सारे क्या है, नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नंबर्स में दिखाना, किसी संख्या के रूप में व्यक्त करना, वो ही क्या होती है, राशि होती है। उसके बाद आता है भौतिक राशि। भौतिकी राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, कहता है कि जो राशियाँ फिजिक्स के लॉज को ओबे करती हो। मीनिंग वो राशियाँ जिनको फिजिक्स के जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग लिखा गया, ओबे किया गया हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि कहलाती है। ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कहता है जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी राशियाँ हैं ना हमारे पास, वो सारी क्या है, मेजर कर सकते हैं हम, है ना। ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जाने वाली जो राशियाँ होती है वो ही क्या कहलाती है हमारे पास, भौतिकी राशि कहलाती है। जैसे टाइम है, समय मेजर कर सकते हैं ना, मेजर्ड किया जा सकता है। जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये सारे क्या हुए, मेजरेबल हुए। तो ये किसके अकॉर्डिंग, साइंस के लॉज के अकॉर्डिंग माने जा रहे हैं। मीनिंग टाइम की जो यूनिट आ रही है ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, ये ना लॉज के। तो ये क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। लंबाई है, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, ये सारे क्या है, मेजर कर पा रहे हैं। हमने ये बोला था कि जो कोई भी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर पाते हैं वो क्या होती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज या कह सकते हो भौतिकी राशियाँ होती है। फोर्स भी है, बल भी है, कार्य है, ये सारे क्या है हमारे पास
फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां हैं। कहता है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो हमारे पास ये भौतिक राशियां हैं, वो क्या आगे दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है, देखो, जिसके अंदर क्या हो, हमें ये पता लगे कि वो कितनी मात्रक, कितनी मतलब परिणाम है उसका, कि मैग्नीट्यूड क्या है। सिर्फ जैसे मान लो कोई टाइम है, तो इसके अंदर पता लग रहा है हमें क्या है कि 1 सेकेंड है। ये क्या पता, हमें सिर्फ उसकी क्या है वैल्यू पता लगी ना, 1 सेकेंड है, हमें ये नहीं पता लगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको दो तरह से डिवाइड किया गया। एक तो होती है एडिस, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, क्या होता है मैग्नीट्यूड हो, जिनको क्या कहेंगे एडिस राशियां कहेंगे। ये फिजिकल का ही पार्ट है। देखो एग्जांपल, जैसे द्रव्यमान है, मास है, मास क्या होगा जैसे 1 किलोग्राम, तो इसके अंदर ये थोड़ी पता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। हम तो सीधा ये बोलेंगे 5 किलो दे दो, ये थोड़ी है कि 5 वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो ये क्या हुई एडिस हुई, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। घनत्व डेंसिटी, ये भी क्या है एक हमारे पास एडिस राशि है, क्योंकि इनके बारे में आगे पढ़ोगे तो और नॉलेज होगी। जैसे डेंसिटी है, वो क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसके अंदर मास होता है ना, वो भी क्या है देखो एडिस है, जिसकी क्या है हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम होता है, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये डेंसिटी भी क्या हो गई हमारे पास एडिस राशि हो गई, स्केलर हो गई, स्केलर क्वांटिटी बोल दिया। समय भी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। आयतन वॉल्यूम निकालते हैं, उसके अंदर भी कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता। एक होता है हमारे पास सदिश, कौन सी सदिश, जिसके साथ दिशा हो, उसको क्या बोलेंगे सदिश। तो इसमें परिणाम व दिशाएं दोनों होगी। इसमें क्या मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल आर बोथ, क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसका क्या होता है डायरेक्शंस भी होती है हमारे पास। तो वो क्या होता है वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। जैसे वेलोसिटी है वेग, ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी। भाई कोई भी जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कहते हैं कि ना 5 किलोमीटर पर आवर की, वो क्या है वेलोसिटी कितनी होगी, लेंथ बाय टाइम होती है। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड आएगा ना, तो हम ये कहेंगे जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से जा रही है वो चीज़, है ना। तो उसमें क्या हुआ और किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी बताएंगे ना, कि लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, या कैसा नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है। तो क्या हुआ वहाँ से हमें उसकी डायरेक्शन भी पता लग गई। तो ये क्या है सदिश राशि है। विस्थापन मीनिंग डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट भी कैसे है हमारे पास सदिश राशि है, जो हमें डायरेक्शन भी बताएगी और मैग्नीट्यूड भी बताएगी। बिग बॉडी है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे तक जाना है, यहाँ तक एक तो डायरेक्ट कह सकते हो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यहाँ से पता लगेगा बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई है, मीनिंग उसके अंदर प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है हमें। तो डायरेक्शन मिल रही है तो वो राशि कौन सी है सदिश राशि है हमारे पास। एक होता है बल मीनिंग फोर्स, फोर्स भी क्या है जैसे हम कह दें कि 5 न्यूटन लगा, 5 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, तो इसका मीनिंग किस डायरेक्शन के अंदर हम लगा रहे हैं वो भी तो यहाँ से पता लगेगा ना, किसी चीज़ के ऊपर किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है। तो वो क्या होगा वहाँ से वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे वैसे अलग अलग जैसे हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि कौन वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। बस तुम्हें अब ये सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एडिस, एडिस क्या होगा जिसमें सिर्फ हमारे पास परिणाम होगा, मैग्नीट्यूड होगा उसका, हमारे पास उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। सदिश मीनिंग जिसके अंदर दिशा मीनिंग डायरेक्शन होगी, साथ में मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो उसकी डायरेक्शन भी दी हो, वो कौन सी होती है सदिश राशियाँ होती है। तो यहाँ से सिर्फ राशि भौतिक राशि और भौतिक राशि के आगे 2 तरह की होती है, ठीक है। अब देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर आगे क्या है, मापक के मात्रक या इकाई मीनिंग यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट या इकाई कह सकते हो या कह सकते हो मापक के मात्रक, मात्रक ठीक है, मात्रक और इकाई एक ही बात है। कहता है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, मीनिंग कोई भी राशि उसको मापने के लिए कुछ निर्देशक स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है मानक होंगे, स्टैंडर्डाइज, वो ही क्या कहलाते हैं हमारे पास इकाई या मात्रक कहलाते हैं। कुछ मानक जो फिक्स्ड किए गए हैं किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है इकाई कहलाती है। कहता है कि मापन क्या होता है, फिर मेजरमेंट क्या होती है। कहता है किसी भी राशि को उसके मतलब कोई भी राशि है, कोई क्वांटिटी हमारे पास, उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को, मीनिंग उसके जो यूनिट है उसके साथ तुलना की जाए, उसको ही क्या कहेंगे हम मापन कहेंगे, ठीक है। भाई कोई राशि है उसकी हम क्या करें यूनिट के साथ तुलना करने की क्रिया जो करते हैं उसको क्या मेजरमेंट। जैसे ये इकाई की बात करें कि इकाई क्या है, जैसे हमारे पास हमें पता है सिंपल सी लो लेंथ,
लेंथ होती है उसकी जो यूनिट है, लेंथ की इकाई क्या होगी, जैसे हम क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये मीटर या सेंटीमीटर जो भी हमारे पास आ रहे हैं ये क्या उसकी यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ना किसी राशि को मापने के जो निर्देश मानक है, मीनिंग जो स्टैंडर्ड हमारे पास आ रहे, स्टैंडर्डाइजेशन जिसमें किया गया वो क्या है, उसके हमारे पास ये इकाइयाँ होगी। कहता है किसी भी राशि को मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, मापन। मीनिंग मेजरमेंट क्या हुई, जैसे हमें कोई लेंथ नापने, हम ये कहेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या कर रहे हैं, यूनिट के साथ उस चीज़ को लिख रहे हैं ना, उस क्वांटिटी की उस रिप्रेजेंटेशन नंबर के साथ दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, मापन हुआ, मेजरमेंट हुआ। अब आता है कि यूनिट या मात्रक है वो हमारे आगे दो तरह की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट, या इसको क्या बोलते हैं, मूल मात्रक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मूल इकाइयाँ, ठीक है, मूल इकाई। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, इसी को ऐसे मानक जो समतर्थ हो, जो क्या हो, फ्री हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, डिपेंड ना हो, ठीक है, डिपेंड नॉट डिपेंड, ठीक है, जो हमारे डिपेंड नहीं करते किसी के ऊपर, दूसरी चीज़ पे, खुद ही क्या अपने आप में फ्री यूनिट्स होती है। कहता है जैसे मीटर है, लेंथ की यूनिट लें तो वो क्या होती है, मीटर ही होती है ना, सिंपल, किसी ऊपर और डिपेंड तो नहीं कर रही। टाइम की यदि पूछे तो सेकंड, सिंपल, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज की गई हुई यूनिट्स है। जैसे मास की हमें क्या होती है, किलोग्राम होती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, सीधी क्या है, फ्री है हमारे पास। ड्राइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक, नाम से ही पता लग रहा है ड्राइव्ड, जो दूसरे से क्या हो, ड्राइव की गई हो, दूसरे से बनाई गई हो, ठीक है। ये जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या है, बेस्ड है, इनके ऊपर आधारित है। तो देखो ड्राइव्ड यूनिट होती है जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त हो, मीनिंग जिसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, कंक्लूड होगी, फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी उसके अंदर, वो क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है। नाम से याद रखना ड्राइव, मीनिंग जो किसी के भरोसे हो, किसी के ऊपर आश्रित हो, तो ये फंडामेंटल के ऊपर क्या होगी, डिपेंड करेगी, आश्रित होगी। जैसे हमारे पास फोर्स की निकालनी हो तो फोर्स की वैसे एसआई यूनिट देखें तो वो होती है न्यूटन, और यदि फोर्स वैसे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना हमारे पास यहाँ, तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी हो तो अलग फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास की क्या होगी, किलोग्राम, अब वेलोसिटी बाय टाइम है, वेलोसिटी की फिर आगे लिखेंगे वो क्या होगी, लेंथ बाय टाइम, एक टाइम नीचे पहले भी पड़ा, तो यहाँ से ये क्या बन गई इसकी यूनिट, देखो किलोग्राम तो मास की थी, एक्सेलरेशन की यहाँ से क्या होगी, लेंथ की क्या होगी फिर मीटर, नीचे टाइम का क्या स्क्वायर है ना, तो सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, माइनस की पावर आ जाएगी, तो ये क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनी। तो वैसे इसके ऐसा यूनिट सिंपल है न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही दाब, इसकी सिंपल देख सकते हैं, दाब मीनिंग प्रेशर, प्रेशर की वैसे तो ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, हमारे पास क्या होती है, पास्कल। इसको न्यूटन को एन से लिखते हैं, पास्कल को पी ए से लिखाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वर्क या काम कार्य की यूनिट पूछे तो वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल, ठीक है। और यदि इस फॉर्म में निकालना चाहें ड्राइव्ड यूनिट की फॉर्म में, तो काम क्या होता है, वर्क, जिसको क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स की हमारे पास न्यूटन है, यहाँ से निकाल ली हमने बल, ठीक है, और लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो ये क्या बन गई, न्यूटन मीटर। तो ये देखो ये मीटर और न्यूटन दोनों, अब न्यूटन को भी यदि आगे यहाँ से हमने निकाली थी, ये क्या आ रही थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी क्या हो गई, किलोग्राम, अब मीटर और एक मीटर यहाँ पड़ा था, मीटर स्क्वायर, ये क्या है, पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यहाँ से हमारे पास क्या निकल गई, ड्राइव्ड यूनिट की फॉर्म में आ गई ना। मीनिंग ये फंडामेंटल यूनिट ही तो है, देखो किलोग्राम मास किसकी है, मास की, और जो हमारी मीटर है वो किसकी है, लेंथ की, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो ये क्या हो रही है, हमारी जो ड्राइव्ड यूनिट है वो किससे निकलती है, हमेशा फंडामेंटल यूनिट से निकलती है, इनके ऊपर आश्रित होती है, ठीक है। अब आगे यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।